दिल्ली विधानसभा चुनाव में सुबह 7 बजे से ही वोट पड़ना चालू हुआ, जहां पर बड़ी संख्या में वोटर घर से निकले और पोलिंग बूथ पर पड़ते नजर आए। वहीं बात की जाए काउंटरों पर भी पर्चियां चेक करते हुए वॉलंटियर दिखाई दिए। देशीय संवाददाता ने जब वोट डालने आने वालों से बात की तो उन्होंने अपने विचार बताए और जिन मुद्दों पर लेकर वोटिंग की जा रही है उन पर चर्चा की, जहां जनता ने अपने अपने विचार बताए और कहा कि मुद्दे बहुत हैं और बदलाव जरूरी है। समर्थक भी कई नजर आए। आम आदमी पार्टी दिल्ली में 10 साल से विकास की लहर लेकर आई है, तो इस बार भी आम आदमी पार्टी वही बात की जाए। कुछ मतदाताओं ने कांग्रेस का भी समर्थन और कहा कि दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार ने काफी अच्छा काम किया था, तो इस बार क्यों ना इस बार कांग्रेस को चांस दिया जाए। अगर बात किया जाए टोटल मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। देश के संवाददाता राघवेंद्र शोगिन से जब बात की और उनके विचार जाने तो उन्होंने नागलोई चाट विधानसभा और आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से आगे आ रही है। संवाददाता ने जब भाजपा के प्रत्याशी मनोज शौकीन से बात की तो भाजपा की सरकार, उनने कहा कि भाजपा की सरकार आ रही है और कई परसेंट बहुमत से जीतने की उम्मीद जताई जा रही है। नांगलोई जाट विधानसभा के निहाल बिहार में और दिल्ली का रण सजा हुआ है, जहां आप मेरे पीछे साथ में देख रहे हैं, ये भाजपा का काउंटर है, ये आम आदमी पार्टी का काउंटर है और मैं कैमरामैन से कहूँ दिखाऊँ कांग्रेस का काउंटर है, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता लगे हैं और वोटिंग हो रही है। अब हम बात करते हैं कुछ महिलाओं से, जो महिला आई हैं उनसे सीधे से बात करते हैं। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार। क्या नाम है मैम आपका? कृष्णा अग्रवाल। कृष्णा जी, एक बात की जाए, आज दिल्ली विधानसभा के चुनाव की तैयारी हो, चुनाव की वोटिंग हो रही है, क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर आपने अपना मत का इस्तेमाल करा है? हाँ, विकास की वजह से ही है सारा, की कोई भी विकास। हेलो, मैं पकड़ लेता हूँ। विकास की वजह से ही है सारा, कि विकास हो हमारे, उसका कॉलोनियों का सब जगह का विकास हो और सीवर वगैरह का है जो गंदगी है उसकी सफाई हो, सब कुछ है। पानी अच्छा है, बदबू का पानी आ रहा है, अभी मोटर चलाई सारा बदबू का पानी आ रहा था। कृष्णा जी, अगर बात की जाए 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या बातें हैं यहाँ के? आप बात की नांगलोई जाट विधानसभा के, यहाँ भी आम आदमी पार्टी के विधायक है रविंद्र शौकीन जी, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं पीछे नजर नहीं आ रहे? सभी जगह आ रहे हैं, कभी नजर ही नहीं आते। किसके बारे में पूछ रहे हो आप? मैं तो आपके क्षेत्रीय विधायक के बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो तो कभी देखे नहीं। निहाल बिहार में रहते हो, आपने विधायक नहीं देखे? अब ऐसे आज आए तभी तो है, कभी कोई मुद्दे पे आ गए और घूम लिए तब देख लिए, तो ऐसे क्या है, पूछने आए तो पूछने आते हैं, वो वाली बात नहीं है ना। अभी आपने वोट डाल दिया? हाँ जी। चेंज के लिए वोट है, ये चेंज के लिए। अगर किसान जी की बात की जाए, अभी आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है महिला सम्मान योजना जो 2100 रुपए की है, क्या लगता है दिल्ली की जनता को साथ देने के लिए 2100 रुपए की तैयारी की गई है? अभी उसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकते, हमें क्या। 1000 रुपए पंजाब में तो दिए नहीं, 3 साल हो गए। क्या बताएं? पंजाब में 1000 रुपए का वादा किया था केजरीवाल जी ने, 3 साल में पंजाब में 1000 रुपए नहीं दिए, तो दिल्ली में 2100 क्या देंगे? झूठा है। यहाँ का विकास देखो आप, सारे सीवरों से पानी निकल रहा है, सड़कें टूटी हुई है, नाला गंदा है, कोई विकास कार्य नहीं हुआ। इस बार दिल्ली चेंज चाहती है, दिल्ली चेंज चाहती है, केजरीवाल को भगाना चाहती है। अगर बात की जाए, जैसे कि आपने कहा कि विकास को मुद्दों को लेकर हम चल रहे हैं, मगर अगर बात जैसे एमसीडी की बात की, एमसीडी में भी केजरीवाल सरकार, क्या लगता है दिल्ली की जनता कहाँ पिछड़ती जा रही है और क्यों आम आदमी पार्टी से दूरी बना रही है? आम आदमी से दूरी बनाने का कारण ये है, वादा तो बहुत किए पर काम कुछ नहीं किया। आप दिल्ली में देखो, चारों तरफ गंदगी है, सीवरों से पानी निकल रहा है, विकास का एक स्कूल नहीं बनवाया इसने, एक कॉलेज नहीं बनवाया। जो पिछले स्कूल थे उन्हीं में कुछ सुधार किया था, लेकिन अब वो भी ठप पड़े हैं। कोई भी इनके मोहल्ला क्लिनिक जो कहते हैं कूड़ा घर बने हुए हैं ज़्यादातर, आप देखो, चेक करो। इसने विकास का दिल्ली को तो समझ लो इसने 50 साल पीछे छोड़ दिया। दिल्ली से पहले यूपी इतनी पिछड़ी हुई थी, वो आगे निकल गया, लेकिन दिल्ली को इसने समझ लो बिल्कुल गर्त में घेर दिया। इसलिए दिल्ली की जनता चेंज चाहती है, मोदी जी पे भरोसा है, उन्हीं की नीतियों पे भरोसा है, क्योंकि जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, तो हमें मोदी जी पे भरोसा है। इसलिए कमल का बदलाव करना है और कमल को खिलाना है। दिल्ली की जनता चेंज चाहती है, विकास चाहती है, बच्चों का सुनहरा भविष्य चाहती है, बुजुर्गों के लिए इलाज मुफ्त चाहती है। मोदी जी की नीतियों में विश्वास है दिल्ली की जनता को, इसलिए कमल का फूल खिलाना है, दिल्ली में भाजपा को लाना है। उनके एक विधायक को बोलो जमुना जी एक बार नहा के भी आ जाए। जमुना जी बहुत साफ है ना 10 साल से, कि सीएम साहब खुद नहा ले या उनके को विधायक जाके वहाँ नहा ले तो पता लगेगा जमुना जी साफ है या नहीं है। यही पता नहीं। अगर बात की जाए दिल्ली में, दिल्ली की सत्ता से 15 साल से 10 साल से कांग्रेस बाहर है और 25 साल से भाजपा बाहर है, क्या लगता है इस बार दिल्ली की जनता
क्या रंग लेके आएगी? इस बार 25 साल का सूखा साफ होगा। इस बार बीजेपी दिल्ली में भारी बहुमत से आ रही है। हम 50+ सीटें लेके आएंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता ने देख लिया है भाजपा मोदी जी के नेतृत्व में जो वादा करती है वो पूरा करती है। इसलिए दिल्ली में भाजपा का शासन आने वाला है। जो हमारा 27 साल का सूखा है वो खत्म होने वाला है दिल्ली में भाजपा, क्योंकि ये तो कोरे झूठे वादे करता है विकास के नाम पर। इसने कुछ, आप बताइए विकास के नाम पर क्या किया है? ये हर बार सरकार में आता और कहता मोदी जी मुझे काम नहीं करने दे रहे। जब मोदी जी इसे काम ही नहीं करने दे रहे तो ये सत्ता में आके फिर यही कहेगा। इसने तो दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया। दिल्ली की जनता समझ चुकी है इसके पास कोई एजेंडा, सिर्फ एक झूठ का एजेंडा है। विकास का इसमें कोई एजेंडा नहीं है। केजरीवाल ने वादा किया पंजाब में, पंजाब का हाल देख लो, पूरा नशे में डूब गया पंजाब में कई गतिविधियां दोबारा से हो गई है। हम कहना नहीं चाहते माइक पे, आप देखो 1000 का वादा किया वो पूरा नहीं किया, मतलब झूठा है ये। तो इसलिए दिल्ली की जनता चेंज चाहती है। और आप देखना, आप निहाल विहार में हो, इस वक्त घूमो, इनके बूथ खाली पड़े हैं। वोटर इनके वोट देने के लिए निकल ही नहीं रहा। ये दिल्ली की जनता थी जिन्होंने बताया कि इस बार दिल्ली की जनता चेंज चाहती है। अब हम होते हैं दूसरे काउंटर पे, जहां देखते हैं यहाँ पे जनता का विचार क्या है, क्या जनता बोलती है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ललन मिश्रा है जी। मिश्रा जी, अगर बात की जाए, हम नांगलोई जाट विधानसभा में है और ये निहाल बिहार क्षेत्र है, क्या लगता है दिल्ली की जनता या निहाल बिहार की जनता किस तरह से मत इस्तेमाल कर रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल जी की सरकार ने पिछले 10 सालों से 11 सालों दिल्ली के लिए जो काम करे हैं, अभी मैं सुन रहा था हमारे सामने वाले कह रहे थे बीजेपी वाले कि जो वर्तमान प्रत्याशी है ये 97 में यहाँ से चुनाव लड़ते निगम पार्षद का। 2002 में जब हारे तो यहाँ से खड़ंजे की टेबल लेके चले गए, उसके बाद मुंडका चले गए, आए, उसके बाद में ये जब चुनाव होता है आ जाते हैं, उसके बाद गायब, कुछ ही बोल देते हैं। इतने पब्लिक में आप कभी भी जाइए, कोई व्यक्ति बोले अगर इनसे मिलने के लिए जाए तो 2 घंटे तक तो ऊपर ही पड़े रहते हैं, पैसे के दम पे इधर करते। तो जनता तो आजकल मूर्ख नहीं है। केजरीवाल ने पहले ही बोला है जो दे रहा है ले लो, वोट उनको दो जो आपकी सरकार हो। तो सरकार तो आम आदमी पार्टी की रहेगी। उन्होंने बिजली के, पानी के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे, स्वास्थ्य के मुद्दे पे, और आज ये कह रहे हैं कि भाई ये कहते हैं कि 2100 रुपये का गलत है, हम लोग नहीं दे पाएंगे। अगर हम नहीं दे पाएंगे तो आप कहाँ से 2500 रुपये दोगे? आप घोषणा कर रहे हो, हम तो कर रहे हैं ना, बिजली पानी और दूसरी चीज़ में। आपके पास तो कुछ है ही नहीं। लड़ने के अलावा चाहे एलजी को भी थ्रू भेजिए, किसी और के थ्रू भेजिए, सिर्फ डिस्ट्रक्ट करने का काम है। नेगेटिव अप्रोच की राजनीति नहीं चलेगी। दिल्ली की जनता ये बात जानती है। और वोट फॉर केजरीवाल, वोट फॉर रविंद्र मोदी। मिश्रा जी, अगर बात की जाए जिस तरह से वोटिंग चल रही है और बात की जाए निहाल बिहार में जिस तरह से आपको अपार जन समूह मिल रहा है, क्या लगता है दिल्ली में इस बार किसकी सरकार आएगी? दिल्ली में केजरीवाल और नागलोई में रघुंदर शौकीन, क्योंकि एक व्यक्ति है जो 24 घंटे आपके पास अवेलेबल रहता है, एक फोन पे अवेलेबल रहता है। ये इनमें से किसी नेता के पास नहीं है। और दूसरी चीज है, राजनीति में लोग नेता आते हैं अपने लिए। इस व्यक्ति ने अपना स्कूल होते हुए भी सरकारी स्कूल एमसीडी को जगह खरीद के दिया है, अपने सहयोग के साथ। बारात घर बनवा रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल का जो पहले 200 गज का शीला दीक्षित के समय में हुआ था उद्घाटन, आज वो 850 बेड का बन रहा है। अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी आगे निकलते नजर आ रहे हैं। 100% हमारी उम्मीद है 65 के आसपास हम लोग सीट जीतेंगे दिल्ली के अंदर। मिश्रा जी, एक छोटी सी बात है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, चाहे वो शीश महल को लेकर बात हो, डीटीसी घोटाले को लेकर बात हो, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, आरोप लगाना आम बात हो गया, साबित कुछ नहीं है। आज ये है कि राजनीति का समय आता है, आरोप लगा दीजिए, जब तक साबित होगा नहीं होगा तब तक हम सब मेरा काम तो बन ही जाएगा। तो यही राजनीति दिल्ली में चल रही है। ये थे हमारे साथ लल्लन मिश्रा जी, जिन्होंने कहा कि राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। हमारे साथ कुछ महिलाएं, उनसे ही बात करते हैं। कुछ महिलाएं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सकीना है। मैं आपके चैनल को शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मेरे तक आए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आम आदमी पार्टी ने बहुत काम किया है महिलाओं के लिए, और महिलाओं के लिए ही करती रहेगी। हमारी जैसे स्वास्थ्य पे है, बिजली है, पानी है, और मतलब बस का है, फ्री है, और मोहल्ला क्लिनिक भी फ्री है। हमारी खुद की MRI हुई, मेरे पैर में लगी हुई, वो MRI मेरी फ्री में हुई है पड़पड़गंज में।
वो भी रखी हुई। देखो अरविंद केजरीवाल के आने से हमें बहुत फ़ायदे हैं। हम लोग क्योंकि महंगाई के जिस हिसाब से महंगाई है दिल्ली के अंदर, जो ऐसे महंगाई रहती है, अरविंद जी ने जो हम लोगों को सहारा नहीं देते तो आज हम लोग दिल्ली छोड़ के यहाँ से चले गए होते, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। दूध पे भी टैक्स है, हर चीज़ पे टैक्स, खाने पे भी टैक्स लगा दिया। ये बताओ, महिलाएं ही तो घर चलाती हैं और महिला लोग ही सारा घर का सारा कुछ संभालती हैं। सकीना जी, मैं एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे कि अभी आपने कहा कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं केजरीवाल जी के राज में, मगर बात की जाए और भी राजनीतिक पार्टियां जैसे आम आदमी पार्टी के अलावा जैसे बीजेपी हो या कांग्रेस, उन्होंने 2500 रुपये की घोषणा की, क्या लगता है? जी सर, मैं ये कहना चाहती हूँ, जब ये 2500 क्यों कह रहे हैं? पहले देखो चुप रहो, और भी राज्य में सरकार है इनकी, और भी राज्य में सरकार है, तो वहाँ 2500 क्यों नहीं दे रहे हैं? वहाँ भी तो हमारी आम जनता है, वो भी तो जूझ रही है महंगाई से, तो उसको दे देना, क्यों नहीं दे रहे हैं? अरविंद जी जो फ्री देते हैं तो कहते हैं फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, तो तुम फ्री की रेवड़ी क्यों बांट रहे हो भाई? आप मत बांटो ना, आप तो जहाँ पे है वहाँ बांट दो। जो लोग परेशान है, जनता जो तहाई कर रही है जनता, और हर चीज़ से जूझ रही है महंगाई से, उनका कर दो, किसानों का कर दो, सबका कर दो जो चीज़ करना, लेकिन वो चीज़ नहीं करना है जिससे 2 रोटियां मिलती हैं। केजरीवाल जी पे का आरोप ये भी लग रहा है कि पंजाब में 2 साल पहले उनकी सरकार बने हो चुके हैं, मगर वह 1000 रुपये का वादा करा, अभी तो किसी को 1 रुपया नहीं दिया। क्या कहेंगे आप? ये झूठ बोल रहे हैं, ये सारा झूठ है, निरानी। पंजाब से हजारों महिलाएं आई थी, उनके घर के बाहर बैठ गई, क्या फिर? अभी हमें नांगलोई जाट विधानसभा में, और हमारे साथ है भाजपा के प्रत्याशी मनोज शौकीन जी, डायरेक्ट उनसे बात करते हैं। मनोज जी, आज जिस तरह से मतदान हो रहा है और बम्पर बड़ी संख्या में मतदाता आपकी तरफ रिझा रहे हैं, क्या कहेंगे? बदलाव है, लोग जो है ऊब चुके हैं कांग्रेस से पहले, फिर आम आदमी पार्टी से। 25 साल पहले का भाजपा का शासन याद आ रहा है कि स्कूल भी बने, कॉलेज भी बने, सड़कें भी बनी और डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रियल एरिया भी बने, यूनिवर्सिटी भी बनी, चारों तरफ विकास हुआ था, उसको याद कर रहे हैं फिर से। 10 साल से सत्ता में केजरीवाल सरकार है, मगर कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार फेल होती नज़र आ रही है और दिल्ली की जनता उससे उब गई, क्या कहेंगे इसके लिए? दिल्ली की जनता इसलिए उब गई, ना तो साफ सफाई दी, एमसीडी में भी वो पहले कहते थे एमसीडी में हम नहीं है, अब वो आगे, सड़कें टूटी पड़ी हैं, गंदा पानी पीने को लोग मजबूर हैं, शिक्षा का भी बदहाल है, एक क्लासरूम में 100-125 बच्चे बैठते हैं, हॉस्पिटल के नाम पे केवल दिखावा है, ठगने का काम किया है जनता को, जनता समझ चुकी है इनको, इसलिए अब बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। मनोज जी, एक बागी मुद्दा तथा अभी केजरीवाल जी ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि हरियाणा से जमुना के जरिए जो पानी आता है उसमें जहर मिला के घोला गया और दिल्ली की जनता इससे सतर्क रहे, क्या लगता है ये सिर्फ जनता को डराने का मामला था? सिर्फ डराने का मामला था, वो चाह रहे थे कि जनता गुमराह हो जाएगी। जनता दिल्ली की बहुत समझदार है और उन्होंने अपना निर्णय लिया है ऐसे झूठ बोलने वाले व्यक्ति को बाहर निकालने का। वो अभी आप 8 तारीख को जब देखोगे तो सब समझ आ जाएगा। कल रात को आतिशी के पीए के साथ 5 लाख रुपए कैश और स्याही बरामद हुई, और जिसमें ये भी आरोप लगाए गए कि 200 आदमियों की उंगलियों पे इंक लगाकर उन्हें कहीं ना कहीं मतदान केंद्र से दूर रखने की कोशिश की गई। ये सारे हथकंडे अपनाए हैं आम आदमी पार्टी ने, बेनकाब हो चुकी है, उनके सारे पाप का घड़ा भर चुका है, लोग समझ चुके हैं उनको। अगर भाजपा जीत के आती तो पहले आपके से पहले 5 काम कौन से होंगे जो दिल्ली की जनता को समर्पित करेंगे? प्रायोरिटी की है हमने, हम सारे के सारे जो काम है चरणबद्ध तरीके से करेंगे। आप कौन से काम के बारे में पूछना चाहते हो? जो नांगलोई की जनता को आप समर्पित करेंगे, नांगलोई की जनता के लिए पहले 5 काम। पहले 5 काम मैं सबसे पहले तो जो पानी गंदा आ रहा है, क्योंकि सबसे पहले आवश्यकता उसकी है, उसको ठीक से चेक कराऊंगा क्यों आ रहा है, कहाँ कहाँ। उसके बाद में जो ड्रेनेज सिस्टम डिस्टर्ब है वो, और हमारा एक नाला है जो नियाली बिहार के वहाँ, उसको ढक करके या उसको कंक्रीट का बना करके सफाई करके उसके साथ में रोड बनाएंगे, ये प्रायोरिटी रहेगी। एक स्कूल भी बनवाना है, वो भी बनवाएंगे। ये थे हमारे साथ मनोज शौकीन जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, और जिन्होंने कहा अगर हम जीत कर आते तो पहले हमारी 5 प्रायोरिटी होंगी जिन्हें हम सबसे पहले लेंगे। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ विनोद रस्तोगी, देश दिल्ली।